नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। दोस्तों, संसद में कल जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में तो जरूर दर्ज होने वाला है कि सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जैसी भूमिका निभाई, पक्षपाती रवैया अपनाया, जिसके चलते पूरे विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया। जगदीप धनखड़ सभापति होने के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी हैं और ये पद बहुत शक्तिशाली पद है। सभापति चाहे तो पीएम पर भी एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मुद्दा सभापति महोदय के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भी है, क्योंकि जितना मजबूत और पावरफुल जगदीप धनखड़ का ओहदा है, पद है, उतना ही पावरफुल राजीव कुमार का भी है, क्योंकि चुनाव से जुड़ी एक एक चीज, एक एक पहलू, सब कुछ राजीव कुमार के अंडर है और विपक्ष अब इन दोनों से ही बहुत परेशान है। एक तरफ सभापति संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते, पक्षपात करते हैं, मुद्दा रखने नहीं देते, और दूसरी तरफ जिस चुनाव को लड़कर पूरी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर नेता इसी संसद तक पहुंचते हैं, वही चुनाव आयोग विपक्ष की एक नहीं सुनता, भले इस पर हजार तरह के गंभीर आरोप क्यों न लगा दिए जाएं। एक अजीब सा ही माहौल हो गया है देश का। गलत कामों पर चाहे जितने भी इल्जाम लग जाएं, इनके ऊपर आरोप मढ़ दिए जाएं, सबूत पेश कर दिए जाएं, मगर वो सारा गंभीर मुद्दा ऐसे हवा हो जाता है जैसे कि कुछ था ही नहीं। उस मुद्दे पर संज्ञान लिया ही नहीं जाता। आरोपों को केवल आलोचना बोलकर छोड़ दिया जा रहा है। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? देश में आए दिन कोई ना कोई खबर आ ही रही है, कभी घोटाले की, कभी सरकार की नाकामियों की, कभी सरकार के उद्योगपतियों से रिश्ते की, इन उद्योगपतियों को तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स देने की, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घूसखोरी की, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की, वोटिंग में हेराफेरी की, वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी की, वोटर लिस्ट में से नाम काटने की, अदालतों के गलत फैसलों की। अगर इन गलत कामों पर बात करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा, मगर मुद्दे खत्म नहीं होंगे। और देखिए, ऐसे तमाम मुद्दे होने के बावजूद इस पूरे देश का जो एक साइकिल है, जिसमें प्रशासन, अदालत, सरकार, तरह तरह की संस्थाएं आती हैं, वे सब मिलकर ऐसा करते हैं कि इन पर कोई एक्शन ही नहीं हो पाता। इतने तगड़े इंतजामात सत्ता पक्ष ने अपने लिए कर रखे हैं, मगर अब विपक्ष मजबूती से सामने आ रहा है, अपनी बात रख रहा है। और कल जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया वो इसकी पहली शुरुआत थी। हालांकि जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव डालकर, जिसमें 70 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं, विपक्ष ने यह दिखा दिया कि धीरे धीरे ही सही मगर बाजी जरूर जीती जाएगी। और अब विपक्ष कमर कस करके आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और सभापति के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इन दोनों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इस देश का संविधान कहता है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति अपनी मान मर्यादाओं के खिलाफ चला जाए तो उसको हटाया जा सकता है। तो क्या अब वही ताकत का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है? और अब विपक्ष वाकई महाभियोग के जरिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति कोई छोटे मोटे अधिकारी तो नहीं है कि उन्हें झट से हटा दिया जाए। उपराष्ट्रपति को हटाने का मतलब यह है कि आपको महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट भी कहते हैं, यानी जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के सामने अपराध का आरोप लगाया जाता है तो इसे महाभियोग कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाया जा सकता है, और ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो अविश्वास प्रस्ताव पहले राज्यसभा के अंदर आएगा, वो राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में पास होगा, तब जाकर के जगदीप धनखड़ को हटाया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने इसमें जो पहली शर्त है उसको पार कर लिया है। पहली शर्त को विपक्ष पार करके आगे बढ़ चुका है, और अब यह कहा जा रहा है कि विपक्ष को और हिम्मत दिखानी चाहिए और विपक्ष को चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार के खिलाफ भी इसी तरीके से महाभियोग चला करके उनके लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें भी संसद में महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट एक पूरा संवैधानिक कानून है, प्रोसेस है, जिसके जरिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है। तो अब विपक्ष की नजरों में राजीव कुमार भी हैं, उनके ऊपर भी महाभियोग का डंडा चलाया जा सकता है, और ऐसा करके ही विपक्ष चुनावी मैदान में कुछ कर सकता है। और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ जिस तरह से संसद में काम कर रहे हैं, जैसा एक तरफा रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, उसे लेकर भी विपक्षी सांसद कल किस तरह भड़के
वो हम सभी ने देखा कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा धनखड़ को यह बोल दिया कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो अब इस अविश्वास प्रस्ताव में किसका पलड़ा भारी होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल ये जारी करने के लिए 50 हस्ताक्षरों की जरूरत थी, पर इससे ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हुए, 70 हस्ताक्षर। और अब अगर वाकई इस अविश्वास प्रस्ताव को उसके अंतिम पड़ाव तक ले जाना है तो इसे सबसे पहले राज्यसभा में पास करना होगा, उसके बाद लोकसभा में इसे पास कराया जाएगा, तभी कोई बात बनेगी। इसलिए विपक्ष के लिए रास्ता तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर ना से तो हाँ हुई। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इतिहास की अगर बात करें तो वो अपने शुरुआती दिनों में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल में थे, फिर कांग्रेस में गए, वहां से विधायक भी बने, फिर बीच में उन्होंने सलमान खान के ब्लैक बक के शिकार वाले केस में वकालत भी करी, फिर 2016 में भाजपा में शामिल हो गए, फिर वहीं से इनकी उन्नति का सिलसिला शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने, फिर वहां से सीधा उपराष्ट्रपति का पद मिल गया। तो कैसे कैसे यहां तक धनखड़ पहुंचे हैं ये सोचने समझने वाली बात है। मगर आज की डेट में जगदीप धनखड़ संसद के अंदर किस तरह से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बने हुए हैं ये साफ नजर आ रहा है। और अडानी के हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले के ऊपर विपक्ष जितने भी सवाल उठाता रहा, जगदीप धनखड़ उसको नकारते रहे, विपक्षी सांसदों को बोलने ही नहीं दिया और सीधा ये कह दिया कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ राजीव कुमार की कुर्सी पर भी खूब संकट है। राजीव कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि ये केवल शेरो शायरी करते हैं, सवालों का सही जवाब नहीं देते, घुमा घुमा कर बातें करते हैं और फिर मुद्दों को टाल देते हैं। विपक्ष ने अब तक कितने गंभीर आरोप लगा दिए इनके ऊपर, सबूत भी पेश किए हैं, इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं की गई। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर भी आरोप लगे कि भाजपा सारा खेल बड़े राज्यों में करती है, जहां से उसका पूरा नैरेटिव सेट होता है, जहां उसको ज्यादा फायदा होता है। अब पिछले कुछ चुनाव से तो हर बार ऐसा देख ही रहे हैं, ऐसा हो ही रहा है कि वोटिंग से पहले तो भाजपा का कहीं पर भी माहौल नहीं होता, मगर वोटिंग के बाद भाजपा बम्पर जीत पा लेती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो चलिए एक बात हो गई, मगर तंत्रों में जो सारी घपलेबाजी सामने आई उसको कैसे झुठला सकते हैं? उस पर तो कोई कार्रवाई करो। लेकिन हमने तो अब तक यही देखा है कि जब जब राजीव कुमार के ऊपर ऐसे आरोप लगे तब तब उन्होंने बेसर पैर की बातें करके और शेरो शायरी करके खुद का बचाव किया है। तो दोस्तों, कुल जमा बात यह है कि विपक्ष नंबरों के मामले में इतना ताकतवर नहीं है कि इन दोनों व्यक्तियों को उनके पदों से हटा दे, मगर इस तरह अविश्वास प्रस्ताव रखना और अपनी बात को आखिरी पायदान तक ले जाना, जो कि इंपीचमेंट प्रोसेस है, तो ये एक आईना और साथ ही एक तमाचे की तरह काम करेगा दोनों के लिए। और देश भर में कम से कम एक संदेश तो जाएगा कि ये दोनों अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया, भले ही हमारी संख्या कम है। लेकिन विपक्ष के अंदर इन दोनों के नाम को लेकर जमकर चर्चा हो रही है, तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।